हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितने सारे ऑब्जेक्टिव 2023 से लेकर 2010 तक पूछे गए हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, आज उनका विस्तार सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो उसे कम समय में कैसे बनाना, और अगर 2 नंबर 5 नंबर में आए तो उसे लॉन्ग मेथड से कैसे बनाना, सभी का विस्तार सॉल्यूशन बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको इसका सारा फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ ही फार्मूला बताते चलूँगा, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो इसका मैं 2 तरीका बताऊंगा दोस्तों कि अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको कैसे बनाना, और अगर सब्जेक्टिव में आए 2 अंक में कभी कभी ये पूछ देता है तो उसे थोड़ा लॉन्ग मेथड में कैसे बनाना वो भी बताऊंगा, तभी तो 2 अंक पूरे मिलेंगे। देखिए सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसका कि ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इसे 30 सेकंड में कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर है दोस्तों साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये सोचना है कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन 1/2। साइन में किसका मान होता है 1/2, 30 का मान होता है, और 30 को हम रेडियन में बदल के π/6 लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता है रेडियन में क्या कितना लिखते हैं, तो मैं वो भी बता देता हूँ दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा साइन इंटू, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन गया क्या कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स रहता है तो उतना बराबर एक्स होता है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है π/6 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों π/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन गया π/6 यानी साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो यहाँ इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन बी दे रहा है जो कि सही आंसर है। अब मैं यहाँ थोड़ा बेसिक नॉलेज बता देता हूँ कि आप इसे रेडियन में कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है दोस्तों, फिर यहाँ पर 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक 90 डिग्री होता है। तो इसे आप रेडियन में कैसे बदलेंगे, क्योंकि यह इस चैप्टर में सभी रेडियन में ही उपयोग होगा और सभी रेडियन पर ही क्वेश्चन बनेगा। आपको इसको डिग्री से रेडियन में लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है, तो इसे रेडियन में बदलने के लिए इसे π/180 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा छोटिया 18, यानी 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/6 आएगा। इसी तरह इसको भी गुना करेंगे π/180 से, तो इसका आ जाएगा π/4, और फिर इसका आ जाएगा दोस्तों π/3, और इसको जब गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा π/2। आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद रखना वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर यहाँ क्या है 30 है, तो 3 है तो आपको 6 याद रखना है, और 6 है तो आपको 3 याद रखना है, यानी उल्टा। यहाँ पर क्या हो रहा है आपको उल्टा करके याद रखना। बाकी तो 45 डिग्री को आपको π/4 याद रखना और 90 को π/2। अब चलिए इसको मैं इसका लॉन्ग मेथड बताता हूँ कि अगर ये 2 अंक में पूछ दे, जैसे कभी कभी ये 2 अंक में आता है, तो इसका लॉन्ग में कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ था उसको मान लेना है, माना कि y बराबर, यहाँ पर जो दिया हुआ उसको आप y मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए यहाँ पर इसका एक परिसर होता है दोस्तों, वो आपको मालूम होना चाहिए, और वो आपको यहाँ पर लिखना भी है। जैसे यहाँ पर साइन का परिसर क्या होता है, तो इसका होता है दोस्तों -90 से 90 के बीच में, और उसे हम रेडियन में बदल के π/2 से -π/2 से π/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि यहाँ क्या साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का मुख्य, यहाँ पर लिखते हैं साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है। अभी मैंने बताया कि इसका -π/2 से π/2 होता है, यानी -90 से 90 के बीच में। कहने का मतलब कि जो इसका आंसर आएगा वो इसके बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, देखिए आपको इसी तरह सोल्व करना है लेकिन थोड़ा लॉन्ग बना के। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर साइन इंटू, यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ 1/2। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर साइन इंटू, देखिए यहाँ पर अब फिर से आपको सेम वही चीज़ करना है दोस्तों कि 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ 3 आ रहा है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर साइन इंटू साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है x, यहाँ पर x की जगह पर π/6 है, तो यहाँ पर y बराबर क्या आ गया π/6 यानी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यह एक फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए मैं एक नोटबुक की तरफ आपको ले चलता हूँ जिसमें इस चैप्टर के सारे फार्मूले लिखे गए हैं। ये मैंने खुद बनाया दोस्तों। इसमें
इस चैप्टर से जितने भी फार्मूले बनते हैं वो सारा फार्मूला इसमें लिखा हुआ। तो मैं एक एक करके सारे फार्मूला आपको दिखा देता हूँ ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। इसी तरह एक छोटा कॉपी लेकर सूत्र का नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि खुद से लिखा हुआ जल्दी याद होता है और जल्दी पढ़ने में भी मन लगता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो अभी मैंने बताया दोस्तों कि इसका परिसर और डोमेन बहुत उपयोगी होता है कि इसका रेंज परिसर कितना के बीच में होता है। तो देखिए, अभी मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का होता है -π/2 से π/2, जो कि अभी सेम पहला नंबर क्वेश्चन में उपयोग हुआ है। यहाँ पर अगला करेंगे तो कोस इनवर्स एक्स है, इसका 0 से π होता है। इसके बाद टेन इनवर्स एक्स का, देखिए साइन टेन का दोनों सेम होता है। फिर इसके बाद कोस और कोट का दोनों सेम होता है। और फिर इधर देखेंगे कोसेक और सेक। तो देखिए, साइन का उल्टा होता है दोस्तों कोसेक, तो इसका भी सेम वही होता है -π/2 से π/2। और सेक का भी होता है 0 से π। यानी आपको 3 याद रखना, 2 याद रखना, बाकी सभी आपको याद हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इसे उतार भी सकते हैं दोस्तों। अगले देखें तो ये भी आप तो याद होगा, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन में उपयोग हुआ था। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर होता है एक्स। तो यहाँ पर इसे उलट कर भी हम बना सकते हैं। इधर आपको साइन मिल जाएगा और साइन इनवर्स ई पट्टी मिल जाएगा, तो इसका भी मान एक्स ही होता है। इसके बाद देखिए, ये भी बहुत उपयोगी होगा दोस्तों आगे के क्वेश्चनों में। अगर इसके साथ माइनस लगा रहे, जैसे साइन और टेन और कोसेक, ये तीनों के साथ अगर माइनस लगा रहे एक्स में, तो सिर्फ आपको उसे आगे करके गुना कर देना। देखिए यहाँ पर क्या किया, सिर्फ आगे गुना कर दिया। लेकिन वही अगर कोस से कोट के साथ माइनस लगे रहे तो उसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, पाई माइनस उतना जितना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि साइन टेन और कोसेक रहे तो डायरेक्ट माइनस गुना कर देना है, और अगर कोस सेक कोट रहे तो उसमें पाई माइनस उतना सूत्र होता है जो रहे। फिर इसके बाद इधर देखेंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स है, इसको कोसेक में बदला है दोस्तों। साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक इनवर्स एक्स, 1/x। आप चाहें तो इसे लाल बटा कक्का से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद ये फार्मूला भी दोस्तों बहुत क्वेश्चन में ज़्यादा उपयोगी होता है। तो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। और आपको यह कि 3 फार्मूला है इसमें, जो तीनों बहुत उपयोगी है, आपको इसे याद रखना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर भी π/2। फिर सेक इनवर्स प्लस कोसिक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और ये देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में बहुत काम देगा आपको। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई और बटा में 1 - x × y। फिर इसका उल्टा ही है दोस्तों, प्लस की जगह खाली माइनस कर दिया। इसके बाद यहाँ पर भी देखें कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई, तो ये इसका उल्टा है। पहले इसमें क्या है, वाई x × y है, -1 है, फिर नीचे y + x है। और सेम इसका उल्टा यहाँ खाली सिर्फ माइनस कर दिया गया है। तो आप इन सब फार्मूलों को लिख भी सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये सब भी लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में काम आता है दोस्तों। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, देखिए मैंने अभी यही सूत्र बताया था यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखिए मेरे कॉपी से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ दिए जाते हैं। जैसे अभी मैंने एक फार्मूला यहाँ पर आपको दिखा दिया है, और यहाँ पर फिर सेम उसका उल्टा है, यहाँ पर सिर्फ माइनस कर दिया। और सेम उसी तरह इसमें x × y सिर्फ आगे है दोस्तों, यहाँ पर इसमें पीछे लगता है। और फिर यहाँ पर प्लस और माइनस है। तो आप ये सब लिख लीजिएगा, आपको बहुत काम देगा। इसके बाद ये देखिए, बहुत कन्फ्यूजन वाला फार्मूला, जो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है, एक साइन में होता है, कोस में होता है और टेन में होता है। तो आपको ये नहीं याद रखना, याद रखना ये कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x²। और फिर कोस में क्या होता है, कोस इनवर्स इंटू 1 - x² बटा 1 + x²। और फिर टेन में होता है दोस्तों 2x बटा 1 - x²। तो आपको ये तीनों याद रखना दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये तीनों देता है और पूछता है कि कौन गलत है, या तीनों में से कोई एक दे देगा और बोलेगा कौन सही है। तो इस पर भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, वो बुक में मैं दिखाऊंगा। इसके बाद ये फार्मूला भी है दोस्तों, तो आप इस पर भी लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं तो इसे तोड़कर 2 भाग में बना सकते हैं। इसके बाद है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स इंटू 2x √1 - x²। फिर इसका एक फार्मूला होता है कोस में भी, तो वहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों इसका 2 फार्मूला होता है। इसके बाद ये सारा भी फार्मूला उपयोग होगा। 3 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स इंटू 3x - x³ बटा 1 - x²। इसके बाद 3 साइन इनवर्स एक्स का है, और फिर कोसेक 3 कोस इनवर्स एक्स का भी है। तो आप इसको लिख लेना दोस्तों। और ये सब तो नॉर्मल फार्मूले, आपको ये याद होगा। देखिए, ये कुछ व्यंजक होते हैं जो कि 5 नंबर वाले में काम देते हैं। जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन रहता है दोस्तों, √a² - s² में, तो इस पर हम क्या माने कि यह क्वेश्चन बन जाए। तो आपको यहाँ पर x बराबर a sin थीटा मान सकते हैं, या a cos थीटा मान के अगर इसको बनाएंगे तो यह आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो यह 5 अंक वाले क्वेश्चन में काम देता है। इसके बाद ये तो आपको 10 से ही याद होगा। और इधर
लाल बटा का ये सब भी आपको याद ही होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन का फार्मूला मैंने बताया था दोस्तों कि अगर प्लस में है तो आपको इसका प्लस में ही होगा और पहले वाई होता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन इन्वर्स इंटू एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है साइन इंटू 2 इंटू साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स। तो देखिए इसका एक फार्मूला अभी मैंने कॉपी में बताया था कि π/2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर उसका मान रख देंगे π/2। यहाँ पर हो जाएगा साइन इंटू 2 गुने π/2। तो यहाँ पर कितना हो गया, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर π/2। अब यहाँ 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन पाई, यानी पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 180 डिग्री और इसका मान कितना होता है 0 होता है। इसका सही आंसर 0 आ जाएगा। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं क्या होगा। तो एक बार इसका मान अब देख लीजिएगा कि 180 डिग्री का मान कितना होता है। तो यहाँ पर 0 सही दे रहा है। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कॉसेक इन्वर्स इंटू टेन इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स। तो इतना बराबर भी मैंने एक फार्मूला बताया था कॉपी में कि π/2 होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोसेक इतना बराबर हो जाएगा π/2। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक π/2। अब ये क्या बन गया दोस्तों, π/2 यानी 90 डिग्री। तो कोसेक में 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका सही आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर चौथा का सही आंसर क्या दे रहा है, बी, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है पाँचवा नंबर, tan इंटू 2/3 इंटू टेन इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही फार्मूला लगाना दोस्तों, ये वाला। इसका मान कितना होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इंटू 2/3 गुने π/2। तो यहाँ पर ही कट जाएगा 2 से 2। तो यहाँ पर कितना आ गया, tan π/3। ये 3 आया तो ये tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पर आपको लिख देना है tan 60 का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है, एक बार वो भी देख लेते हैं। पाँचवा का दोस्तों ऑप्शन में दे रहा है बी, √3, जो कि सही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 2 tan इन्वर्स एक्स बराबर। देखिए इसका मैंने 3 फार्मूला बताया था दोस्तों। अगर वो आपको याद है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर बताया था पहला क्वेश्चन, यहाँ पहला सूत्र कि एक tan में होता है, एक cos में होता है और एक sin में होता है। तो देखिए साइन में आप यहाँ पर होता है दोस्तों 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने कॉपी में बता दिया था। फिर साइन अब कोस का लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कोस का क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये होता है दोस्तों कोस में। इसी तरह एक tan में भी होता है। तो यहाँ tan इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स एक्स इंटू 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इसका फार्मूला। तो ये आपको तीनों याद रखना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या दिया हुआ, देखिए 2 tan इन्वर्स एक्स बराबर दिया है tan इन्वर्स 2x, ये तो नहीं होगा। साइन में देखिए दिया हुआ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये देखना है दोस्तों। अब फिर एक tan में दिया हुआ, तो tan में क्या होता है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है, tan इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये गलत हो गया। अगर यहाँ माइनस रहता तो ये सही हो जाता। इसी तरह कोस में भी दिया हुआ, तो कोस में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह भी गलत है दोस्तों। सही क्या है, साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सही है। तो इसका आंसर बी दे रहा है। अगला है 7वां नंबर, कोट इन्वर्स एक्स। तो देखिए इसको आपको किस तरह बनाना है। देखिए इसका भी एक फार्मूला मैंने बताया था कॉपी में कि अगर कोट इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, यहाँ पर हो जाता π/2। तो इसमें क्या किया है दोस्तों, देखिए tan इन्वर्स है तो यहाँ पर आप उठा करके इसको ई पट्टी कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों कोट इन्वर्स ये हो जाएगा कोट इन्वर्स एक्स बराबर π/2। आई जो tan इन्वर्स प्लस में है, इसको जब हम ई पट्टी ला देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट इन्वर्स एक्स बराबर आ जाएगा π/2 माइनस tan इन्वर्स एक्स, जो कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन सूत्र दोस्तों, जो कि मैंने कॉपी में बताया था कि tan इन्वर्स एक्स प्लस वाई का एक फार्मूला होता है tan इन्वर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई इंटू में है दोस्तों tan इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये सही आंसर होगा tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई का। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan इन्वर्स इंटू -1/√3। तो इसको भी आपको ये देखना है कि tan में 1/√3 किसका मान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इन्वर्स इंटू, इसके साथ माइनस लगा हुआ तो आपको माइनस भी लगा के चलना है। तो यहाँ पर 1/√3 है। तो ये हो जाएगा दोस्तों tan π/6, यानी 30 का मान होता है √1/√3।
तो यहाँ पर इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या बन गया, tan इनवर्स इंटू tan x, तो इसका मान x हो जाएगा दोस्तों। x के जगह पर π/6 है, तो इसका माइनस भी आपको लेकर चलना है। इसका सही आंसर हो जाएगा -π/6, जो कि ऑप्शन डी में दे रहा है। इस तरह अगला क्वेश्चन भी 10वां नंबर एकदम आसान है दोस्तों। कोस इंटू सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स, तो इतना बराबर आपको π/2 लिख देना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोस π/2 यानी 90 डिग्री। तो कोस 90 का मान कितना होता है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। इतना बराबर आपको सूत्र याद रखना, जो कि मैंने बता चुका है, π/2 होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या दे रहा है, सी, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन भी सूत्र है दोस्तों 3 साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका सूत्र भी मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पर कि 3 साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है साइन इन्वर्स इंटू 3x माइनस 4x के पावर क्यू। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, देखिए ऑप्शन में सी दे रहा है दोस्तों। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, साइन इन्वर्स इंटू 3x माइनस 4x के पावर क्यू। तो ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है कोस इन्वर्स 2x प्लस साइन इन्वर्स 2x। तो देखिए यहाँ पर भी फार्मूला लग सकता है दोस्तों, साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x बराबर π/2 होता है। ये थोड़ा उल्टी लिखा गया, आप चाहें तो यहाँ पर कोस इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x भी लिख सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्या होगा दोस्तों कि आप इसे और इसे मिलाएंगे तो दोनों सेम है। तो इसे आप x मान सकते हैं और इसे भी x मान सकते हैं, तो दोनों सेम है। तो यहाँ पर यह फार्मूला बैठ रहा है, कोस इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x बराबर π/2। तो इतना का मान डायरेक्ट आप लिख सकते हैं π/2, यही इसका सही आंसर आ जाएगा। अधिकतर बच्चे इसे लॉन्ग वाले फार्मूले पे बैठा कर बनाएंगे, जो कि उनका बहुत समय ले लेगा और आंसर भी शायद नहीं आएगा। यहाँ पर आपको इस फार्मूला का उपयोग से तुरंत आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर ये दे रहा है π/2। अगला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स इंटू -x। तो देखिए मैंने क्या बताया दोस्तों कि अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस अंदर गुना कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इन्वर्स x, ऑप्शन सी इसका सही है। इसी पर अगर कोस इन्वर्स माइनस में रहता तो उसका होता π/2 माइनस कोस इन्वर्स x, जो कि मैं कॉपी में बताया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कोट इन्वर्स 1/x। तो इसको सिंपल दोस्तों आप लाल बटा कक्का से भी बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसका उल्टा जानते हैं, जैसे कोट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ पर आप इसे उलट दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इन्वर्स x, 1/x को जब आप उल्टेंगे तो यहाँ पर x ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो उसे हम x/1 या x भी लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, tan इन्वर्स x। अगला क्वेश्चन है कोसेक इन्वर्स -x। तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस अंदर गुना कर देना, क्योंकि मैंने बताया था साइन, tan और कोसेक अगर माइनस में रहे तो उसका सिर्फ माइनस अंदर गुना कर देना, बाकी वही चीज़ रहेगा। इसके अलावा कोस सेक और कोट रहे माइनस में तो उसका होता है दोस्तों पाई माइनस कोसेक इन्वर्स x, यानी पाई माइनस जो रहे उतना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर तो अभी डी हो जाएगा दोस्तों। इसके आगे है साइन इन्वर्स 1/x। तो इसको भी आपको उलट देना है। साइन का सेम उल्टा क्या होता है, कोसेक इन्वर्स x। नहीं तो आप इसे लाल बटा कक्का पर भी रख के बना सकते हैं, तो उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा दोस्तों। तो आप इसे डायरेक्ट उलट के बना सकते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है कोट इंटू tan इन्वर्स x प्लस कोट इन्वर्स x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना का मान हो जाएगा π/2। तो यहाँ पर आ जाएगा कोट π/2। मैंने बताया दोस्तों कि tan इन्वर्स x प्लस कोट इन्वर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, कोट π/2 यानी 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, देखिए ऑप्शन ए दे रहा है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है साइन 1/2। तो आपको ये देखना है कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स इंटू 1/2, इसमें कितना मान होता है दोस्तों, 30 का। तो हम लिखेंगे साइन इन्वर्स 30 को हम जब रेडियन में बदलेंगे तो 3 है तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया साइन इन्वर्स इंटू साइन x के जगह पर π/6 है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर π/6 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ऑप्शन बी π/6, जो कि सही है। इस तरह अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, tan इन्वर्स 1 प्लस tan इन्वर्स 1/3। तो इसको आपको कौन सा फार्मूला पे बनाना है, tan इन्वर्स x प्लस वाई पर, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स वाई पर। तो इसका फार्मूला मैंने बताया दोस्तों कि tan इन्वर्स इंटू, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस, पहले जोड़ेंगे उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, और फिर नीचे क्या आता है 1 माइनस x इंटू वाई, तो x इंटू वाई। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर देना, तो क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम 3 प्लस 1, और नीचे भी 3 एलसीएम हो जाएगा 3 माइनस 1। तो यहाँ पर 3 से 3 काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 1 4, और नीचे 3 में से 2 जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, कट के कितना है दोस्तों 2। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इन्वर्स इंटू 2 इसका सही आंसर। तो यहाँ पर इसका क्या दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है, जो कि सही है।
अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इसमें क्या करना, सिर्फ देखिए नहीं, इसमें tan इनवर्स माइनस एक्स है। तो मैंने बताया था क्या, यदि कोस सेक और कोट माइनस में रहे तो उसमें पाई लगेगा, लेकिन ये tan है दोस्तों तो इसमें सिर्फ माइनस को अंदर गुना कर देना, तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, देखिए डायरेक्ट फार्मूला ये मैं बता रखा कॉपी में, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो इसको आपको किस तरह बनाना है दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए इस तरह के रहे तो 1/x, तो इसको उलट देना। तो आपको पता होगा सेक इनवर्स एक्स का उल्टा कि कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 कोस का उल्टा सेक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 कोस इनवर्स एक्स, इसको उलट देंगे तो एक्स ऊपर चला जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर एक फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला मैं कॉपी में बताया था, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर मैंने बताया था कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, जबकि इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए 4x³ पहले है, लेकिन होना चाहिए क्या बाद में। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर चलाएगा और ये वाला इधर चलाएगा, तो यह हम आसानी से इस फार्मूला पर इसको बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे दोस्तों, तभी यह सोल्व हो पाएगा। यहाँ पर हम माइनस इसका बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस में था तो प्लस में चला जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, और ये प्लस में था तो ये माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर 4x³ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 कोस इनवर्स एक्स माइनस फिर माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर देखिए गुना में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है दोस्तों, तो हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, यहाँ प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, दोनों में से 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बन गया, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इतना बराबर फॉर्मूला होता है π/2, तो यहाँ पर बन गया दोस्तों 3π/2। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन में देख लेते हैं, सी दे रहा है 3π/2, जो कि सही है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह दोस्तों, मैं बार बार बताता हूँ कि अगर माइनस में साइन कोस मतलब साइन tan कोसेक रहे तो उसका माइनस सिर्फ अंदर गुना कर देना, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, कोट इन्वर्स माइनस में है, तो आपको यह याद रखना है कोसेक इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स और कोट इन्वर्स एक्स अगर माइनस में रहे तो उसका हो जाएगा पाई माइनस उतना जितना है, यहाँ पर कोट इन्वर्स एक्स है तो यहाँ पर भी कोट इन्वर्स एक्स हो जाएगा। तो देखिए आ गया दोस्तों, जो कि मैं बहुत बार बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंस भी जाते हैं और गलत भी कर देते हैं, अधिकतर बच्चे ये भी मार देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। सेम उसी तरह 24 नंबर क्वेश्चन में, इसमें भी क्या है, कोस इन्वर्स माइनस में दिया हुआ है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोस और कोट और इन्हें सेक माइनस में रहे तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर कोस इन्वर्स है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस इन्वर्स एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स के जगह पर 1/2 है, जिसको आप एक्स मान लीजिए, वो भी माइनस में है। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा, सबसे पहले तो आप लिखेंगे हल, माना कि y बराबर कोस इन्वर्स इंटू माइनस 1/2, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा दोस्तों, ये वाला फार्मूला, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स, फिर माइनस हट जाता है, देखिए यहाँ पर क्या पाई माइनस कोट एक्स है, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस हट गया, इसी तरह यहाँ पर भी माइनस हट जाएगा तो सिर्फ π/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स, आपको ये देखना है कि कोस में 1/2 किसका मान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कोस 60 डिग्री का मान, तो उसे हम रेडियन में बदल के π/3 लिखेंगे, 6 होते 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा y बराबर पाई माइनस कोस इन्वर्स इंटू एक्स, तो एक्स का जगह पर π/3। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो 3 में से घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2π/3, इसका सही आंसर आ जाएगा 2π/3, जो कि ऑप्शन ए में है, जो सही है। अगला है 25 नंबर tan इन्वर्स 4√x/2 - 2x, तो इसमें आपको कुछ पुट करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर जो √x है ना, इसके जगह पे आप चाहें तो कुछ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पुट करने के लिए, माना कि x बराबर आप कुछ भी मान लीजिए XYZ, तो हम यहाँ पर t मान लेते हैं, तो यहाँ पर नहीं t² मान लेते हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर अब हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आके इसका रूट में बदल देगा और ये सिर्फ t हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर इधर भेज दिए तो ये रूट में हो गया। अब जो हम x का मान t माने हैं वो यहाँ पर हम बैठाएंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों √x के जगह पर t, तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan इनवर्स 4
यहाँ पर देखिए रूट एक्स के जगह पर यहाँ पर आपको टी रख देना। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा टी। फिर यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लेना है आपको, दोनों में 2 है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स, और एक्स की जगह पर आपको ये वाला रख देना टी स्क्वायर। अब इसे हम काट देंगे तो ये 2 दूनी 4 कट सकता है। तो यहाँ पर क्या आ गया tan इनवर्स 2t/1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये फार्मूला मैंने बताया था दोस्तों कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर 3 फार्मूले होते हैं, जिसमें एक tan में भी होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस टी स्क्वायर। तो इतना बराबर मैंने बताया था कि 2 tan इनवर्स एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर x के जगह पर t है तो हम t दे देंगे। अब t के जगह पर यहाँ पर क्या है रूट x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये दे रहा है दोस्तों 2 tan इनवर्स रूट एक्स, जो कि सही है, उतना आ गया। तो अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स इंटू 1। तो देखिए ये बहुत आसान है, आपको ये देखना है कि tan में 1 किसका मान होता है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और हम उसे रेडियन में बदल के π/4 लिखते हैं। tan 45 को π/4 लिखते हैं दोस्तों रेडियन में। तो यहाँ पर क्या हो गया tan इनवर्स इंटू tan x बराबर हो जाएगा x, यानी π/4 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑप्शन ए π/4 सही है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 यहाँ 4। तो इसमें आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर हम इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई 1/2 प्लस 1/4, फिर 1 माइनस एक्स इंटू वाई 1/2 एक्स हो गया, फिर वाई। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए एलसीएम हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2, फिर नीचे भी उसी तरह एलसीएम हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 1। अब यहाँ 1 ये काट दीजिए दोस्तों 8 से 8। तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा tan इनवर्स 4 और 2 6, और नीचे 8 में से घटाएंगे तो 7, यह आ जाएगा tan इनवर्स 6/7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी tan इनवर्स 6/7। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, साइन इनवर्स इंटू साइन 7π/6। देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि परिसर से ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर 7π/6 को तोड़ के काटेंगे तो 210 डिग्री आएगा, जबकि मैंने बताया था कि साइन इनवर्स का परिसर कितना आता है -π से π के बीच में ही आना चाहिए इसका आंसर, और उससे ज़्यादा हो रहा है 7π/6, इसलिए आपको इसे उसके बीच में लाने के लिए इसे तोड़ना पड़ेगा। तो हम इसे किस तरह तोड़ सकते हैं देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा तोड़ना है कि फिर इतना ही चलाना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर कर देते हैं π/π और फिर π/6, तो इसको फिर एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 1, तो 6 × 7 π/6, यानी उतना ही आ रहा है। अब फिर इसके बाद क्या होता है साइन π + π/6 यानी 180 डिग्री रहता है। तो क्या होता है दोस्तों इसका साइन तो चेंज नहीं होता है, लेकिन प्लस में ही रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इंटू साइन π/6। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, तो एक्स की जगह पे π/6 है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा π/6। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है ऑप्शन सी -π/6, जबकि यहाँ पर प्लस में आया है। तो एक बार आपको चतुर्थांश देख लेना है कि किस में आ रहा है। तो देखिए ये हो गया 0 डिग्री, ये π/2, ये हो जाएगा फिर 90 180, फिर 2π/3, और ये फिर 2π हो जाएगा। इसमें देखिए होता है दोस्तों ऑल प्लस, फिर इसमें साइन और कोसेक होता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि π + π/6 आ रहा है। तो यहाँ पर पाई है, π + π/6 है, यानी इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और इसमें साइन निगेटिव में आता है। साइन इसमें और इसमें सिर्फ पॉजिटिव होता है दोस्तों, बाकी इसमें साइन निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए इसमें माइनस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दे रहा था -π/6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ रहा है। तो इसमें हो जाएगा ऑल साइन tan कोट, इसमें सिर्फ tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसके साथ निगेटिव लग गया। अगला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स x। तो देखिए मैंने ये कई बार बताया दोस्तों कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास फार्मूला कोई नोटबुक नहीं है तो इसी बुक के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इन सभी चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर फार्मूला दिया गया। जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया। यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, पेज नंबर आपको 240 निकालना। देखिए यहाँ पर आपको सभी चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा। जैसे ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का है, तो देखिए यहाँ पर यह फार्मूला पूछा गया था 2 tan इनवर्स x बराबर, जो कि मैंने कॉपी में भी बताया था कि इसके 3 फार्मूले होते हैं, एक साइन में, एक कोस में और एक tan में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों। सूत्र भलो 15 में, 16 में, 16 में और 19 में, और अभी 23 में भी पूछा गया है। तो ये आपको याद कर लेना है। तो इसका सही फार्मूला क्या हो जाएगा आपको एक बार देख लेना है। यहाँ पर
2 tan इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो ये भी फार्मूला है दोस्तों, इसको भी मैंने कॉपी में बताया था कि π/2 होता है, तो इसका सही आंसर π/2 हो जाएगा। अगला है कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य शाखा मान। तो देखिए इसका भी सोल्यूशन मैं बता रखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कोस इनवर्स -1/2 सेम वही चीज़ है दोस्तों। इसका भी आंसर 2π/3 जो कि मैंने सोल्व करके बता दिया क्वेश्चन 24 में, और यहाँ भी क्वेश्चन 31 दोनों सेम है। देखिए यहाँ पर भी क्या है 2π/3, इसका भी सेम उतना ही आंसर दे रहा है, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा इसका सोल्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि यह वीडियो लॉन्ग हो रहा है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन थोड़ा भी समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपने सारे ग्रुप एवं कमज़ोर छात्रों में शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आप पर नोटिफिकेशन जाते रहे।